आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है इसको, हम लोग अपोजिट एंगल भी कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। जैसे कोई सा भी दो लाइन लीजिएगा आप, मान लीजिए एक लाइन लिए आप L और दूसरा लाइन लिए आप M। L और M यहाँ पे दो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मतलब प्रतिच्छेद किया। तो प्रतिच्छेद मतलब काटा, तो काटने के बाद यहाँ पे जो भी आमने सामने का कोण बन रहा है, आमने सामने का मतलब अपोजिट, देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। और एंगल 3 इधर मान लीजिए और यहाँ पे एंगल 4 मान लीजिए, तो एंगल 3 और 4 भी बराबर होता है। क्यों होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम भी है, थ्योरम। इसको प्रूफ करके दिखाना है कि क्या कारण है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को काटता है तो अपोजिट एंगल बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। क्या कारण है, पहले तो आप समझ गए होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते किसको है। आमने सामने का जो कोण होता है उसको हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम्मुख मतलब सामने वाला। ठीक है, एक के सामने 2 है और 3 के सामने 4 है, तो ये बराबर क्यों होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि L आपको दिख रहा होगा एक लाइन है, सिंस LV और स्ट्रेट लाइन, क्या है ये, एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होने के कारण आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहा है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, आसन्न कोण है, बता चुके हैं कि दो एंगल का अगर वर्टेक्स सेम होता है और एक आर्म कॉमन होता है और अनदर आर्म जो होता है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। और आप देख रहे हैं कि L एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करने पे कितना आएगा, एंगल 1 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अभी हम जो भी क्लास ले रहे हैं आपका, ये सब बेसिक मैथ्स है। ठीक है, ये हर एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है, जो भी मैथ्स सीखना चाहते हैं, जो भी मैथ्स लर्नर है। ठीक है, जिनको मैथ्स समझने में परेशानी होती है अपने क्लास का। ठीक है, तो ये क्लास 6 में भी 6 से लेके 7, 8, क्लास 9, 10 सबके लिए है, जो मैथ्स जो है, जिनको मैथ्स से डर लगता है या फिर वो मैथ्स सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर जाने रहिएगा तो आप जो है आसानी से अपने मैथ के बुक को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, वैसे ये जनरल कंपटीशन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, एक रैखिक युग्म बना रहा है, बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा M भी आपको एक लाइन दिख रहा होगा, M देखिए M एक लाइन है, तो M जब लाइन है तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 को भी आप जोड़िएगा। देखिए नीचे से देखिएगा तो एक लाइन दिखेगा, लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो दो पार्ट में बट गया, तो दोनों मिलकर 180 डिग्री यहाँ ये भी बनाएगा। सिंस MB और स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से एंगल 2 प्लस एंगल 4 कीजिएगा तो इन दोनों को जोड़ने पे आप पाइएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप इक्वेट कर दीजिए। जब A B के बराबर हो और C भी B के बराबर हो, तो जब A के बराबर B है और C के बराबर भी B है ना, तो इस कंडीशन में A और C भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि A के बराबर B है और B के बराबर C है, तो A और C तो बराबर होगा ही ना।
उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं दोनों का जो राइट साइड है आपका RHS पार्ट है वो बराबर है 180 डिग्री 180 डिग्री, समीकरण 1 और 2 में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों स्ट्रेट लाइन मतलब दोनों इक्वेशन को आप जब मर्ज कीजिएगा तो दोनों का जो राइट पोर्शन है वो बराबर है, इसलिए दोनों का लेफ़्ट साइड जो है वो बराबर आप लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिखिएगा। यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा, है ना। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों ही इक्वल है और दोनों का साइन सेम भी है। अगर आप नहीं भी काटिएगा तो इस 4 को उधर ले जाइएगा तब भी वो घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइनली देख रहे हैं क्या कि एंगल 1 के बराबर एंगल 2 आ रहा है। तो आपका प्रूव हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। उसी तरह से 3 और 4 को भी आप बराबर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसको भी देख ही लेते हैं कि 3 और 4 कैसे बराबर होगा, ठीक है। चलिए थ्री और 4 को बराबर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कोई सा भी ले लीजिए, आप m ले लीजिए। m एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए हम वही अभी लाइन लेंगे जिसमें 3 और 4 दोनों आना चाहिए, ठीक है। 3 और 4 दोनों ही आना चाहिए और एक एंगल आपका कॉमन आना चाहिए ताकि वो कट जाए। तो देखिए m क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस m b और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो m एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होने के कारण एंगल 3 और एंगल 1, है ना, एंगल 1 और एंगल 3 को आप ऐड कर दीजिए तो 180 आप पाइएगा। चूँकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू लिखिएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, L एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आपका 1 और 4 भी मिलाकर 180 डिग्री बन सकता है। चूँकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप 1 और 4 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें 4 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 को आपको बराबर दिखाना है, तो 3 और 4 आपको जो है आपके इक्वेशन में आना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 180 हो गया बाई लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब क्या हो गया? सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, रैखिक युग्म अभिकृत हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 हो गया। अब आगे लिखिएगा सिंस, कौन सा आपको लेना है? L लेना है ना, L B और स्ट्रेट लाइन। तो इस वजह से आप लिखिएगा क्या? एंगल 1 और एंगल 4, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना लिखिएगा? 180 आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, आप इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं? दोनों का RHS बराबर है, तो आप LHS को भी इजीली बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। आपको क्या दिख रहा है? दोनों में ये एंगल 1 कट जाएगा, कटने के बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों बराबर होता है, ये आप जान पाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा कि अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हों, है ना, प्रतिच्छेद कर रहे हों, तो उसके द्वारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है यानी सम्मुख कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन दे लीजिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, चलिए सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे है 70 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में A, B और C। आपको A, B और C का मान निकालना है, A, B और C का। तो आप देख पा रहे होंगे B का मान डायरेक्टली आप 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कैसा कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो B का मान आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 70 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण से या फिर शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो B का मान आ गया 70 डिग्री।
अच्छा, ए का मान निकालना आसान है, चूँकि स्ट्रेट लाइन 180 एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो a + 70 लिखिएगा। a + 70 ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो a + 70 = 180 आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो a का मान आप लिखिएगा 180 डिग्री -70, ये जो 70 प्लस में है वो राइट साइड में अपोजिट साइड में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप घटाइएगा तो 110 पाइएगा। ये कहाँ से आया है? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ? रैखिक युग्म, ठीक है। चलिए 110 डिग्री आ गया a का मान, तो अब c का मान आसानी से आप बता सकते हैं कितना होगा। c का मान आमने सामने का कोण बराबर होता है c = a, और a का मान क्या लाए हैं आप? 110 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 110 डिग्री। आप समझ पा रहे होंगे, आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री आ गया। 70 के बगल में उसका एडजेसेंट एंगल 110 डिग्री, एंगल ए, ठीक है। तो सी भी आपका 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसा कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आसान क्वेश्चन मान लीजिए, यहाँ पे है 62 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1, 2 और 3 का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं। एंगल 1 दिख रहा होगा, एंगल 1 के सामने कौन है? देखिएगा, आमने सामने का कौन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों आमने सामने का कौन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको आसानी से दिख पा रहा होगा, है ना। देखिए, लाइन ऐसे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से एंगल 1 का मान कितना हो गया? 62 डिग्री। एंगल 1 का मान कितना हो गया? 62 डिग्री। कैसे आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए एंगल 2 का मान बताइए कितना होगा? 2 देखिए, 2 का तो मान आप आसानी से बता सकते हैं ना, चूँकि ये जो है मान लीजिए L है, तो L एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल मिला के 180 का एंगल बनेगा, जिसमें इधर लेफ्ट साइड में 62 डिग्री बन रहा है। तो 62 डिग्री बन रहा है, तो उसका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 में से आप घटा लीजिएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 62 डिग्री और एंगल 2 दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस वजह से आप यहाँ से पाइएगा एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस का 62। आप घटाइएगा तो क्या पाइएगा? घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, है ना, और ये 118 डिग्री। तो 118 डिग्री आ गया एंगल 2 का मान। चलिए एंगल 2 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है आपको दिख रहा होगा। एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों कैसा कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा एंगल 3 जिसका मान निकालना होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। 3 लिख लिए, इसका मान निकालना था। ये किसके बराबर है? तो ये एंगल 2 के बराबर है ना। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए बराबर है। और 2 का मान कितना लाए हैं आप? 118 डिग्री लाए हैं, तो 118 डिग्री आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? आप याद रखिएगा, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिएगा, जितना भी कोण आया है आप जोड़िएगा तो 360 डिग्री मिलेगा। आप देखिए एंगल 2 का मान यहाँ रख दीजिए 118, नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इन दोनों को जोड़िए। 118 और 62 कितना होता है? जोड़िए, 62 और 8 हो गया 70, 10 80, 180 आ गया। ऊपर का 180, तो ये इससे भी आपका प्रूफ हो गया। अब ऐसे आप चाहें तो पूरा रख दीजिए। एंगल 1 का मान यहाँ 62 रखिए और यहाँ पे 118 रखिए। अब सबको जोड़िएगा तो देखिएगा तो 360 ही आएगा। 180 और 180 360 आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डील कर चुके थे एकांतर कोण के बारे में, है ना, संगत कोण के बारे में। तो उसमें वो सब जो थ्योरम रह गया था, है ना, उसी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, इसको हम लोग क्या बोलते थे इंग्लिश में? अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन, ठीक है, को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके द्वारा जो एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डील कर चुके हैं कि पैरेलल लाइन क्या है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या होता है, फिर से आप जान लीजिए कि समानांतर रेखा वैसी रेखा होता है जो आपस में कभी कटती नहीं है ना, इंटरसेक्ट ना करे, समान अंतर वाली रेखा। तो ये समानांतर रेखा हो गया, और ये आपका ट्रांसवर्सल है ना, तिर्यक रेखा। तो ये जो क्रॉस एंगल बन रहा है आपका, एंगल 1 और एंगल 2 है ना, ये कैसा कोण है, एकांतर कोण है। और ये एंगल 3 और एंगल 4, ये कैसा कोण है, ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब यही प्रूफ करना है हमको कि क्या कारण है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी का कारण पता करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरम है, हम आपको बताए थे। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम वैसा ट्रू स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको प्रूफ करके आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, वो स्वयं सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एंगल 1 आपको प्रूफ करना है एंगल 2 के बराबर, कैसे आएगा, तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, इस एंगल का नाम दे दीजिए एंगल 5। चलिए, ये लाइन आपका L है, ये आपका M है, ये आपका N है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, L इज़ पैरेलल टू M है, मतलब L M के समानांतर है। और N क्या है, N इज़ अ ट्रांसवर्सल एंड N V और ट्रांसवर्सल। ठीक है, मतलब एक तिर्यक रेखा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम के बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम के बारे में जो बताया गया था, फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज़ है ना, इस्तेमाल है। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पे जो संगत कोण बनता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। चूँकि वो एक्सियोम है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अभिगृहित है। इसको आपको हमेशा याद ही रखना होगा कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो आपस में बराबर होता ही है ना, वो अभिगृहित है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो एंगल 1/5 के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहें तो मेज़र करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों कोण बराबर है या नहीं। तो आप कोई दो पैरेलल लाइन बना के देखिएगा, ट्रांसवर्सल बनाइएगा, तिर्यक रेखा बनाइएगा और मेज़र कीजिएगा, मापिएगा ये कोण को और ये कोण को, तो ये दोनों आप कोण बराबर पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा कि संगत कोण बराबर होता है। तो इस कारण से एंगल 5 और एंगल 2 आपको दिख रहा होगा, ये दोनों कैसा कोण है, संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण। चलिए, तो एंगल 5 इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंगल 2, है ना। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये कैसा कोण है, तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, है ना, संगत कोण अभिगृहित। ठीक है, तो एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है, इतना तो आपको पता चल गया। और अभी हम बताएं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, मतलब सम्मुख कोण बराबर होता है, कि मतलब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो तो आमने सामने का जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। कैसे आया था अभी हम लोग देख चुके हैं, तो फिलहाल समझ लीजिए कि ये दोनों कोण बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए, आपको दिख रहा होगा एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 क्या दिख रहा है, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने का कोण है, यानी एंगल 5 के बराबर आप लिख सकते हैं एंगल 1। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान लीजिए। आप 1 बराबर 5 लिखिए या 5 बराबर 1 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए अब समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब आप मर्ज कीजिएगा तो क्या पाइएगा, देखिए दोनों का लेफ़्ट साइड जो है वो बराबर है कि नहीं है। देखिए दोनों का जो मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों का जो LHS है वो बराबर है। तो आप RHS को भी आसानी से बराबर लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। वैसे भी आप समझ लीजिए
कि एक जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो 5 के बराबर है, और 5 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ओबियस है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ वाला जो वैल्यू जो भी एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, सामने का जो एंगल है उसके बराबर है, ठीक है। और ये सामने वाला एंगल इस कोण के बराबर है, तो जाहिर है कि ये कोण इसके बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 और 2 एंगल कैसे बराबर है, ठीक है। उसी तरह से आप चाहें तो एंगल 3 और एंगल 4 को भी बराबर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। एंगल 1 और एंगल 2 को आप बराबर देख लिए, आप इसी तरह से 3 और 4 को भी बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे एंगल 6 है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 और 4, देखिए 3 और 6 आपस में बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, सम्मुख कोण है, इस वजह से। तो एंगल 3 के बराबर हो गया एंगल 6, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों कैसा कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एंगल 6 दिख रहा होगा आपको, और एंगल 4, ये दोनों कैसा कोण है, ये दोनों संगत कोण है। इस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो सकता है, उसी तरह से एंगल 3 और 4 भी बराबर होगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 3 और 4 आपको दिख रहा होगा एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है ना। कैसे है, क्योंकि दोनों आमने सामने का कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से। समीकरण नंबर आप 1 मान लिए। और एंगल 6 और एंगल 4 बराबर है, ये दोनों आपका L और M था, ठीक है। तो चूँकि L पैरेलल है M के, है ना, इस वजह से एंगल 6 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, इस वजह से, ठीक है। तो आप जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, या इसी को आप एंगल 4 = 6 कर लीजिए, थोड़ा सुविधा होगा आपको RHS लेने में, दोनों RHS बराबर करने में, ठीक है। तो एंगल आपको दिख रहा होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का RHS जो पद है राइट साइड वाला, बराबर के राइट साइड में जो टर्म है वो बराबर है, ठीक है। तो LHS भी आप बराबर कर पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। समीकरण आप 3 मान सकते थे, इसको 1 2 यहाँ लिए हुए हैं, तो 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। 3 और 4 इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं कि एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का RHS बराबर है। बराबर के राइट साइड में जो पद होता है, जो भी टर्म होता है, लिखा होता है, उसको RHS कहा जाता है, और ये बराबर के लेफ़्ट साइड में जो होता है उसको LHS कहते हैं, है ना। लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो बराबर के राइट पार्ट में जो भी लिखा हुआ है वो बराबर है। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, बराबर के राइट पार्ट में जो है वो बराबर है, दोनों मतलब एक दूसरे के बराबर है। एंगल 6 है और एंगल 6 ही है, और यहाँ इसीलिए एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए, ठीक है। यानी देखिए ये एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो गया, और ये एंगल 6 एंगल 4 के बराबर हो गया। इस वजह से डायरेक्टली आप एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे है एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, तो है ना, अंतःकोणों का योग कितना होता है, योगफल 180 डिग्री होता है ना। पूरा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं कि यदि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसे सिद्ध करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, ये आपको थ्योरम के रूप में जो कि प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका 2 लाइन है L और M, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर है, ठीक है। ये N एक तिर्यक रेखा है, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये एंगल 1 मान लीजिए, आप यहाँ पे एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। तो आपको प्रूफ करके दिखलाना है
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। उसी तरह से ये भी प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी जो होगा वो जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपको प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चूँकि L और M क्या है, समानांतर रेखा है, और N क्या है यहाँ पे, तिर्यक रेखा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपको 1 और 2 दिखाना है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल 5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी कोण है आपका, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर लिए हैं, एंगल 5 से। तो सिंस L इज़ पैरेलल टू M, है ना, देयरफॉर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 5 इज़ इक्वल टू, आप एंगल 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कैसा कोण है, ये दोनों कोण है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण के कारण एंगल 5 और एंगल 2 बराबर होगा। इतना तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, N एक सरल रेखा भी है। हेयर सिंस N वी अ स्ट्रेट लाइन, क्या है ये, सरल रेखा है। सरल रेखा होने के कारण एंगल 1 और एंगल 5 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। आप लीनियर पेयर जानते हैं, रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो यहाँ पे दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, है ना, बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, 1 और 5 को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा 5 किसके बराबर है, 5 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 5 की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखिएगा, कितना आएगा, 180 डिग्री। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद ही रखिएगा। ये एक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर कोई तिर्यक रेखा किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो वहाँ पर बने एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको ये भी प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 को भी जोड़िएगा तो आप कितना पाइएगा, 180 डिग्री ही पाइएगा। इसके लिए अब बहुत आसान है, आप यहाँ पे मान लीजिए 6 कंसीडर कर लीजिए, ऊपर वाला एंगल। ठीक है, ये जो राइट साइड में एंगल बन रहा है 6 है, तो एंगल 6 बराबर आप देख रहे हैं एंगल 4, कैसे, क्योंकि दोनों संगत कोण है। अच्छा, एंगल 6 और एंगल 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और 6 किसके बराबर है, 4 के, तो 4 से रिप्लेस कर दीजिए, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर 180 आ गया। ठीक है, ठीक है, 6 के बराबर कितना आ गया, 4, क्योंकि बराबर अभी हम लोग जानते हैं कि ये दोनों संगत कोण है, इस वजह से जैसा इसमें अभी प्रोसेस फॉलो किया है वैसे आप लिख सकते थे। तो समीकरण ये दोनों 3 और 4 मानिएगा और दोनों बराबर पाइएगा। मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 3 और 4 से आप क्या देख रहे हैं, दोनों का RHS बराबर है, तो LHS को बराबर कर दीजिए। तो आप लिखिएगा एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। 3 से 3 काट दीजिएगा, सॉरी, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, हम लोग को प्रूफ ही यही करना था ना। चलिए, यही प्रूफ ही करना था। चलिए, ये याद रखिएगा कि क्या होता है, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इसको, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 हम लोग ले आए, और यहाँ पर अभी देख लिए कि एंगल 3 और एंगल 4 को भी जोड़ने पे 180 आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं 110 डिग्री। चलिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है x, क्वेश्चन में ये y और ये z, x बाई z का मान निकालना है। तो आप आसानी से देख सकते हैं x का मान कितना आएगा, बोलिए, चूँकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं इसको, या एक ही ओर के अंतःकोण भी कहते हैं। और इसका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी हम लोग सिद्ध करके देख लिए। ठीक है, तो x और 110 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आप लिखिएगा। तो x बराबर आ गया आपका
180 डिग्री माइनस का 110 बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, x का मान आ गया 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री आप यहाँ भी ले सकते थे, क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसा कोण है, बोलिए, एकांतर कोण है, तो ये 70 डिग्री हो गया। अच्छा, ये 70 है, हालांकि आप चाहें तो बाई का मान यहाँ से डायरेक्टली 110 कर सकते हैं, बट इससे भी आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो z प्लस बाई प्लस z कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ये कोई इंटीरियर एंगल है और इसका सम 180 होता है, एक ही ओर के अंतर कोण है बाई और z, इस वजह से। और आप z का मान 70 लाए हैं तो 70 यहाँ रख दीजिएगा, तो बाई का मान आ जाएगा कितना 180 और माइनस का z का मान 70 यानी 110 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।